प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। सभी निकायों के एक साथ नवंबर में चुनाव होंगे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि नवंबर में चुनाव कराने के लिए सरकार का विचार है। सैद्धांतिक रूप से इस नवंबर में सरकार का चुनाव का विचार है। राज्य सरकार ने मामले में विधिक राय भी ली है और उसके मुताबिक नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम में 6 महीने के ग्रेस पीरियड का प्रावधान है। नवंबर में चुनाव कराने पर कुछ निकायों का कार्यकाल रहेगा। 3-4 महीने का ही निकाय का शेष रहेगा कार्यकाल। कानून के प्रावधान के तहत सभी निकायों के एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अब चुनाव करवाए जाएंगे। सभी निकायों के एक साथ नवंबर में चुनाव होंगे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के द्वारा ये जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नवंबर में चुनाव कराने के लिए सरकार विचार कर रही है। सैद्धांतिक रूप से इस नवंबर में सरकार चुनाव प्लान कर रही है। राज्य सरकार ने मामले में विधिक राय भी ली है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए, बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उसी तर्ज पर सरकार गंभीरता से मामले पर विचार कर रही थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन निकायों का कार्यकाल जो है खत्म हो चुका, उनको लेकर दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत उन निकायों को लेकर थी जिनका कार्यकाल अभी बाकी है। तो उसको लेकर सरकार ने विधिक राय ली और इस विधिक राय के बारे में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का ये कहना है कि विधिक राय प्राप्त हो गई है और इसके अनुसार चाहे वो पंचायती राज अधिनियम हो या नगर पालिका अधिनियम, इसमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है। और अभी हमने वार्डों के पुनर्गठन का कार्यक्रम जारी किया, उसके तहत पुनर्गठन का कार्यक्रम हो रहा है और उससे पहले जो निकायों के सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भी कलेक्टर से मांगे गए हैं। जब वार्डों का पुनर्गठन हो जाएगा तो उसके बाद मतदाता सूचियां तैयार होंगी, उनका प्रकाशन होगा, आपत्तियां ली जाएंगी, फिर फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। तो इसमें जुलाई अगस्त तक का समय लग जाएगा और सरकार का सैद्धांतिक रूप से विचार यही है कि नवंबर में इसके चुनाव कराए जाएं सभी निकायों के, क्योंकि अक्टूबर में जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे जो बड़े शहर हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसलिए सरकार की मंशा है कि नवंबर में इसके लिए चुनाव कराए जाए। और आगे नवंबर के बाद की अगर बात करें, अगर नवंबर में ही एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो करीब 141 निकाय ऐसे होंगे जिनका कार्यकाल बाकी रहेगा और उनका कार्यकाल रहते हुए सरकार को उन्हें भंग करना होगा। और जो सभी की अगर हम बात करें, सभी 305 निकायों का जो कार्यकाल है वो 300 फरवरी 2026 है, तब तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा। तो फरवरी 2026 तक रहेगा। तो करीब 3 से 4 महीने पहले ही निकायों को उनके समय से पहले भंग करना होगा और तब जाके चुनाव होंगे। तो नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का कहना है कि इसमें विधिक राय ले ली है। विधिक राय के बाद सरकार ने ये फैसला किया है और सरकार का विचार यही है कि इसी नवंबर में चुनाव किए जाएं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी समय समय पर इस बारे में संकेत दिए थे। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली इस बारे में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से बात करी थी, तब भी उन्होंने यही कहा था, क्योंकि उनका यही कहना था कि सरकार की मंशा सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने की है। इससे जो चुनाव पे जो बार-बार खर्च होता है, हर बार जो चुनाव होते हैं, हर साल में 2 या 3 बार जो चुनाव होते हैं, उससे सरकार का खर्चा भी बचेगा और एक साथ चुनाव कराने से लोगों को भी सुविधा होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।